अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ उमैर मुमताज़ अपने नई वीडियो नए एक टॉपिक के साथ। एक्चुअली अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने जुनैद अकरम की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि हाउ टू गेट जॉब इन यूएई। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें, बहुत फैक्ट्स बोली थी, बट कुछ चीज़ें वो मिस कर गए थे जो उनकी ही वीडियो को समझ लो मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करता हूँ जुनैद अकरम साहब की, क्योंकि वो मेरे ख़्याल है 2017 में शायद यहाँ से शिफ्ट हो गए थे वापस कराची, लेकिन अब के सिनेरियोस कुछ डिफरेंट है। उन्होंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था कि शायद अब कुछ चीज़ें डिफरेंट है, तो उस पर मैं जो है वो बात करना चाहूँगा। जो बातें उन्होंने बोली अपनी वीडियो पे वो बिल्कुल राइट बोली, सही कही कि जो है ना, आपने अगर जॉब ढूंढनी है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आप अपना सीवी जो है वो बहुत टू द पॉइंट और बहुत जो है प्रोफेशनल अंदाज में बनाएं, और सीवी पे जो पिक्चर है वो बहुत प्रोफेशनल आपकी होनी चाहिए। लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत प्रोफेशनल आप जो बनाएं, उसमें लंबी लंबी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही की, वहीं से स्टार्ट करना शुरू करें अप्लाई करना। और क्योंकि यहाँ पर आने, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो स्क्रीनिंग वगैरह सीवी होने में तकरीबन टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सीवी सेंड की और 2 से 3 दिन में आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू, लाइक लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, इनके थ्रू आप वहाँ से अप्लाई करना शुरू करें। जो बात उन्होंने एक चीज़ और कही कि आपके पास अगर सिम अपने किसी फ्रेंड के थ्रू ले सकते हैं तो नंबर मेंशन कर दें सीवी पे, नहीं तो उस पॉइंट को खाली रखें। वहीं से आपने अपनी जो है वो सारी जो है चीज़ों को अरेंज करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे मैं चलना शुरू करूँगा कि उन्होंने ये एक बात कही थी अपनी वीडियो में कि जो भी जो है यहाँ पर जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं तो जो कंपनी भी आपसे जो है वो पैसे मांगे तो वो फ्रॉड है। एक्चुअली अब ऐसा नहीं है, पहले बिल्कुल था ऐसा, अब ऐसा नहीं है। सारी कंपनीज़ जो है वो फ्रॉड्स नहीं हैं, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी हद तक ये चीज़ हो चुकी है कि कंपनीज़ जो हैं वो वीज़े के, कुछ कंपनीज़ आधे पीस जो है वो अमाउंट ले रही है, कुछ पूरे अमाउंट ले रही है, और कुछ जो है वो आपको सैलरी से कट डाउन करती हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो है ना कंपनी सही है और वीज़े के पैसे चार्ज करती हैं आपसे, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो सारी कंपनीज फ्रॉड नहीं है। हाँ, बहुत से फ्रॉड इस दुबई में चल रहे हैं, स्पेशली जो फ्रॉड्स यहाँ पे जो चल रहे हैं वो है उसकी पर्टिकुलर अमाउंट है, जो डिपॉजिट अमाउंट आपसे लेते हैं। जब आप उनका सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब आप सीवी सेंड करोगे उनको, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, लिंक्डइन के थ्रू हो, या कहीं से भी आप उनको ईमेल करोगे, तो विद इन हाफ 1 आवर 2 आवर या नेक्स्ट डे आपको उसका रिप्लाई आ जाता है और आपको इंटरव्यू कॉल हो जाती है, ठीक है। इंटरव्यू पे जब आप जाते हैं तो वो आपकी सीवी देखने के बाद आपको स्ट्रेट ही आपको कहते हैं कि हाँ, आप 80% डन है, आपका इंटरव्यू जो है वो फाइनल उस कंपनी से होगा, आपकी सैलरी इतनी है, इतनी छुट्टियां हैं, ये है वो है फलाना, सारी चीज़ें ओके करेंगे, और उसी टाइम पे आपको बोलेंगे जी आप 210 दरम जो है वो एज अ डिपॉज़िट आप जमा करवा दें, ठीक है। तो वो किस चीज़ के होंगे जी, वो जो है सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़, इनफैक्ट मैं जब विज़िट पे आ रहा था मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। दैट वाज अ चांस कि जो दोस्त मुझे ड्रॉप कर रहा था वो दुबई से होकर गया था, उसने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करते हुए मुझे ये बात बताई थी कि उमैर, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपसे 210 दिरहम के अराउंड कोई पैसा मांगता है वो फ्रॉड है, वहाँ पे स्टे मत करना, वहाँ से उड़ जाना। तो जब मैं विज़िट पे आया, मैं एक ही दिन में 3 लोगों से शारजा के साइड पे मैं मिला और तीनों ने सेम डिमांड की थी, और मैं आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग। इनफैक्ट अब भी मुझे काफ़ी जगह से ऐसी इंटरव्यू कॉल आती है। अब तो इतने यूज टू हो गए हैं कि हम जाते हैं अगर इंटरव्यू के लिए तो जो इन्वायरमेंट है वही देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस टाइप का सीन है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, कि जो 1 महीने का विज़िट और 3 महीने का बहुत फिजिबल है, ठीक है, वेरी गुड। जो लोग 1 महीने का भी विज़िट लेते हैं, इट्स अप टू हिम कि वो अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है। हाँ, अगर उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक यहाँ पे जिस तरीके से ACCA, CA, CPA, CMA अकाउंट्स के लोगों की जो है वो बहुत डिमांड है, जिन्होंने ये चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, तो वो 1 महीने के विज़िट पे भी जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी थोड़ी क्वालिफ़िकेशन डाउन है, लाइक BCom और MBA तक हैं, तो उनको मशवरा यही है कि 3 महीने का विज़िट लें,
बाकी जो जॉब वगैरह है, रोज़ी तो अल्लाह ताला के हाथ पे, ऊपर वाले की ज़ात में। मैं भी 1 महीने के लिए आया था, मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ पे रिस्क अता फ़रमाया, तो वो तो खैर हमारा ईमान होना चाहिए कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेन यहाँ पे रिहाइश का जो इशू है, बेड स्पेसेस पे रहना पड़ता है, डेफ़िनेटली बेड स्पेसेस पे रहना पड़ता है। और जो चार्जेस इस वक्त एक ढंग अच्छे रीज़नेबल बेड स्पेस के जो चार्ज हैं वो 500 दरहम है, जो अभी अगर मैं कन्वर्जन रेट करूँ तो अराउंड कोई 500 को 45 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 22,000 के करीब अराउंड पाकिस्तानी बनता है। तो जब आप यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर देते तो वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा होता, वो फिजिबल हो जाती है चीज़, ठीक है। अच्छा जी, प्लस जो मुझे यहाँ पे मेन आपको हाईलाइट करना था वो यही करना था कि जॉब को जो हासिल करने का तरीका यही है कि आपको वॉक इन भी जाना होगा, गर्मी बहुत होती है, वॉक इन भी जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे सीवी बहुत सी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर वो वॉक इन आप जाओगे तो ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। ये बहुत पहले अभी जो बड़े एरियाज़ हैं लाइक बिजनेस बे हो गया, मॉल ऑफ एमरेट्स हो गया, इन एरियाज़ में बेसिकली वॉक इन जो है वो आपको बिल्डिंग में एंटर नहीं होने देते। बट सम एरिया जिस तरह ये आपका डेरा साइड हो गई, तो यहाँ पर जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आप वॉक इन अगर जाते हो तो आप का सीवी जो है वो ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। यहाँ पे जो है काफ़ी जो है वो जगहों पे लिख के भी लगाया होता है कि अकाउंटेंट रिक्वायर्ड, सेल्समैन रिक्वायर्ड, तो ऑन द स्पॉट आप लोगों का इंटरव्यू हो जाता है। तो वॉक इन जो है वो वर्कआउट करता है, ठीक है। एक मेन चीज़ जो यहाँ पर फ्रॉड होता है वो सेल्स कंपनी मोस्टली कर रही होती हैं कि जब वो आपको देखती हैं, आपको 15 दिन के लिए हायर करती हैं कि जी 15 दिन का जो है वो आपका टेन्योर है, आपने ये फ़लाँ टारगेट है, वो आपने टारगेट करना है, इतना टारगेट अगर आप कर लेंगे तो आपको हम वीज़ा दे देंगे। अब एक बंदा आया ही तकरीबन महीने के वीज़े पे, तो वो 15 दिन अगर वो स्पेंड करता है इस सोच में कि जी उसको जॉब का हो गया और 15 दिन बाद उसको वीज़ा मिलेगा, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि उसको वीज़ा मिल जाए, बहुत रेयर होता है। बट आपके उस 15 दिन में अगर वो आपको 5 का टारगेट देते हैं, 2 आप उनको सेल कर देते हो, उनका वो 2 सेल बरकरार रहती है, लेकिन वो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों पर फोकस करने से बेहतर है कि आप कोई ऐसी परमानेंट पर्टिकुलर जॉब देखें जिसमें डेफ़िनेटली देखें यहाँ पे 10-15 दिन का ट्रेनिंग सेशन ज़रूर होता है। कोई भी जॉब आप यहाँ पर आपको मिलेगी, चाहे आपने का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो जाता है, उसके बाद भी वो आपको जो है वो तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते की ट्रेनिंग सेशन पे बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो फैक्ट है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि जो जुनैद अकरम साहब ने जो बातें की उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग्स थी, लाइक जिस तरीके से फ्रॉड जो किया हो रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सब नहीं है फ्रॉड। बहुत सी कंपनीज़ जो है वीज़ा के चार्जेस लेती हैं और वो कंपनीज़ जेन्युइन हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अपने दिमाग को जो है ना ओपन माइंड करके यहाँ पर आएँ। सबसे मेन चीज़ है अपने दिमाग को खोल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वो बात उन्होंने जो कही कि अच्छों के वाकई आंसू निकल जाते हैं। बंदा जितना भी स्ट्रांग होगा उसका आंसू निकलता ही है। बीमार होगा कोई नहीं होता यहाँ देखने वाला, आपको जो करना है वो आपको ख़ुद करना है। चाहे बीमार हो, चाहे कुछ हो, आंधी आए, तूफ़ान आए, आपने ख़ुद अपने आप को देखना होता है, कोई दूसरा जो है वो नहीं कर रहा होता आपकी देखभाल। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो को बेसिकली वो जुनैद अकरम साहब की वीडियो को थोड़ा सा जो है वो जो चीज़ें मिसिंग थी आज के सिनेरियो के हिसाब से वो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो उम्मीद है कि जो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। जुनैद अकरम साहब ने वैसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बाकी कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी वो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाजमी उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं उस पर वीडियो करूं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है आप भेजिएगा। तो मैं वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुमैर मुमताज़। अपना ख्याल रखिएगा। Huh.